नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ ही समय पहले की बात है। कुछ बच्चे स्कूल ट्रिप के लिए उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में जाते हैं। उनके साथ कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे ना, तो सच बता रहा हूँ, स्कूल कॉलेज ट्रिप में जाने से पहले 200 बार सोचने लगेंगे। आइए जिया की ज़ुबानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी एक स्कूल के ग्रुप की लड़कियों के साथ घटी थी। ये जो लड़कियां हैं ये हरिद्वार की रहने वाली हैं। हरिद्वार में ही इनकी पढ़ाई लिखाई सब चल रही थी। बचपन से ही एक अच्छे खासे नामी स्कूल में पढ़ा करती थी। इन लड़कियों में से जो 3 लड़कियां हैं, मैं उनका नाम बता देती हूँ। अदिति, नेहा और दिव्या। ये तीनों अपने क्लास की एकदम चहेती लड़की थी। मतलब कि प्रेयर भी बचपन से इन लोगों ने ही अपने स्कूल में करवाया था, यानी कि कराया था। जब प्रेयर कराते ये यही तीनों मिलकर कराते थे। और जो अदिति थी इनमें से, वो हमेशा से क्लास मॉनिटर रहा करती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, स्कूल वाले लोग इन तीनों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। पूरे स्कूल में ये तीनों बहुत ज़्यादा फेमस थी। जब इनका स्कूलिंग लगभग ख़त्म ही होने का टाइम चल रहा था, क्लास 9th में थे, तब से ना इनके स्कूल वाले एक कैंपेन चालू किए थे जिसमें वो लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक कर रहे थे बच्चों को पेड़ पौधे लगाने के लिए, कि पेड़ पौधे लगाओ, अपने एनवायरनमेंट को बचाओ। सारी चीज़ों के लिए उनके स्कूल के, उनके आसपास के हर जगह पर बच्चे पेड़ पौधे बहुत सारे लगा रहे थे। तो उन कैंपेन में ये तीनों भी बहुत ज़्यादा शामिल थी। और यहाँ पर भी मॉनिटर अपनी अदिति ही थी, सब कुछ वही बहुत अच्छे से संभाल रही थी। इनका क्लास 9 तो ऐसे निकल जाता है। अब क्लास 10th की बारी आती है। जब ये लोग क्लास 10th में पहुँचते हैं, क्लास 10th का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अब फाइनली इनके स्कूल से जाने का टाइम आता है। लेकिन जो अदिति थी, नेहा और दिव्या, ये अपने क्लास टीचर जो मैडम थी उनसे बात करती हैं, अपने जो प्रिंसिपल सर थे उनसे बात करते हैं और बोलते हैं कि हमारा तो जाने का टाइम हो गया है। हम लोग चाहते थे कि हमारे क्लास के जो भी लड़कियां लड़के हों, वो हम सब साथ में मिलके कहीं अच्छी जगह पर थोड़ा सा घूमने के लिए, पिकनिक के लिए या ट्रिप बोलो, वैसी जगह जाते, आखिरी टाइम अच्छे से स्पेंड करते। क्योंकि इस स्कूल की मेमोरी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। बचपन से हम लोग इसी स्कूल में पढ़े हैं। अब प्रिंसिपल और क्लास टीचर इन लोगों को बहुत पसंद भी करते थे। बचपन से ये लोग यहीं पढ़े थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छी वाली पहचान थी। बोलते हैं कि ठीक है, हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं और जो भी टीचर्स मीटिंग होती है वो रखते हैं। और तुम्हारे क्लास वाले सिर्फ जाएंगे या कोई और क्लास वाले, वो सब बात भी हम करते हैं। ऐसा ही होता है। टीचर्स मीटिंग रखी जाती है। इनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, ये लोग अपने अपने घर चले गए थे। टीचर्स मीटिंग के बाद फाइनली डिसीजन ये आता है कि हम क्लास 10th की लड़कियों को और कुछ लड़के जो जाना चाहेंगे, जिन लड़कों का मन होगा, उन लड़कों को और सारी लड़कियों को लेके हम लोग उत्तराखंड जाएंगे, उत्तराखंड घूमने के लिए। वहाँ की जगह घुमाएंगे। और जैसा हमारा कैंपेन है कि हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उस चीज़ के लिए और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो उसकी प्लानिंग बहुत टाइम पहले से चालू हो गई थी और सारी चीज़ें हो रही थी। उत्तराखंड के अंदर एक छोटा सा गांव था जहाँ पर एक टीचर की पहचान थी। वो टीचर उस गांव से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। तो उस गांव में बात करके रखी थी कि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो आएंगे तो इस गांव के आसपास के सारे एरिया में पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे। और वो लोग ये काम करेंगे, पूरा दिन यहाँ पर रहेंगे और रात में रहेंगे और दूसरे दिन हम उनको लेके आ जाएंगे। तो ऐसा ही होता है। टीचर जो थी, एक दूसरी टीचर, वो बात कर चुकी थी इस गांव में। ये लोगों का मतलब पूरी प्लानिंग तो सब कुछ रेडी हो गया था। इनके घर पे बात करते हैं। कुछ लड़के, ज़्यादा लड़के 10-12 लड़के थे और क्लास की सारी लड़कियाँ, ये लोग अपने स्कूल के एक बस में बैठते हैं। स्कूल वाले ही बस अरेंज किए थे और उस बस में बैठ के ये लोग हरिद्वार से उत्तराखंड के लिए निकल जाते हैं। कुछ घंटों में हरिद्वार से उत्तराखंड ये लोग पहुंच जाते हैं। उसके बाद जिस गांव में इनको जाना था उस गांव में पहुंचते हैं। इनका सफ़र बहुत अच्छा था। स्कूल वाले सारे बच्चे एक साथ थे, लड़के लड़कियां बिल्कुल अच्छे से बात कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं। टीचर्स भी इनके साथ बहुत फ्रेंडली है, ऐसा लग रहा है इनके दोस्त हैं। अब उनके टीचर्स सब बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो इनको एक अलग सा मज़ा आ रहा है। और हर बच्चे का मतलब बोलते सपना होता है कि उनके टीचर उनके साथ अच्छे से बिहेव करे, बच्चे जैसा, दोस्त जैसा बिहेव करे। और इनके साथ ऐसा हो रहा था, तो इनको बहुत मज़ा आ रहा था। इसके बाद उस गांव में पहुंचते हैं। वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें थोड़ी अरेंज करवा के रखे थे, वहाँ पर थोड़ा बहुत खाते वाते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। उसके बाद पेड़ लगाओ मिशन में ये लोग गांव के जितने भी ज़मीन थे लोगों के,
हर इंसान के ज़मीन के किनारे किनारे पेड़ लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी साथ में लड़के लड़कियाँ थे, रोड के किनारे किनारे पेड़ लगा रहे हैं, सब कुछ करते करते फ़ोटो वीडियो बना रहे हैं, पूरा दिन निकल जाता है। अब टाइम होता है रात का वक्त आता है, यही 8 साढ़े 8 बजे तक सबका खाना पीना सब कुछ हो जाता है। अब इन लोगों ने उस गांव में कैसा प्लानिंग करके रखे थे कि हम लोग ना टेंट लगाएंगे। एक होटल तो था, होटल था एक, जहाँ पे सब रहने वाले थे, जितने बच्चे थे सब। लेकिन इन्होंने, लड़कियों ने स्पेशली प्लानिंग किया था कि हमारा होटल रूम तो है ही, लेकिन हम बाहर टेंट लगाएंगे, बोन फायर करेंगे और थोड़ी बहुत मस्ती बातें करेंगे। ये सब टीचर से बात कर लिए थे, तो लड़कियों ने बात कर लिया है। उसके बाद ऐसे ही खाने के बाद मस्त बाहर का माहौल, चटाई बिछाती हैं, टेंट वो जो होता है वो लगाती हैं, जो भी चीज़ें हैं, और बोन फायर करके वहाँ पे मस्त गाना अंताक्षरी खेलना चालू कर देती हैं। लड़के भी कुछ हद तक वहाँ पर थे, वो लोग को नींद आने लगती है। फिर 10 साढ़े 10 11 तक लड़के लोग सब चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अब सिर्फ 5-6 लड़कियां ही बची थी, जिनमें से नेहा, दिव्या और तीसरी वाली इनकी दोस्त, मेन दोस्त। ये लोग अपना मस्त 5-6 लड़कियां बैठ के वहाँ पे बात कर रही हैं। बात करते करते फ्लो में इनको पता ही नहीं चलता है कि काफ़ी लेट रात का टाइम हो जाता है, लगभग 12 बजे का। और जैसे ही 12 बजे का टाइम होता है, इनमें जो अदिति थी वो क्या बोलती है कि यार तुम लोग भूत प्रेत पे विश्वास करते हो? और जैसे ही ये वर्ड बोलती है, भूत प्रेत पे विश्वास करते हो, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सब अलर्ट होके बैठ जाते हैं। अब जो भी बोलो, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कोई अलग सुनसान जगह पे हैं, जंगली इलाके में हैं, कोई गांव वाले एरिया में बिल्कुल सुनसान है, और आधी रात का टाइम है, बिल्कुल अकेले हैं, और वहाँ पर कोई भूत प्रेत की बात छेड़ दे तो एक अलग से सिहरन ज़रूर दौड़ती है। ऐसा इन सब के साथ भी होता है। तो नेहा बोलती है हाँ यार मैं विश्वास करती हूँ। दिव्या बोलती है हाँ मैं भी करती हूँ। सब लड़कियाँ बोलती हैं हाँ यार होते तो हैं, हमने इतना सुना है ब्लैक मैजिक, भूत वाली चीज़ों के बारे में, तो मैं तो मानती हूँ। नेहा बोलती है मैं तो मानती हूँ कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें होती हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग तरह से होती हैं। वो किसी का कुछ भी बिगाड़ सकती हैं, किसी को एक पल में राजा बना सकती हैं, तो किसी को एक पल में इस दुनिया से ख़त्म भी कर सकती हैं। जब ऐसी ऐसी बातें होती है तो और ज़्यादा डरावना और भूतिया माहौल बन जाता है। सब लोग अपनी अपनी भूत प्रेतों की बातें करने में लग जाते हैं। दिव्या अपनी स्टोरी बता रही है, अदिति अपनी स्टोरी, नेहा अपनी स्टोरी, बाकी 2-3 और लड़कियां हैं वो अपनी स्टोरी बता रही है। नानी हमारी ये बताती थी भूत के बारे में, हमारी दादी ऐसा बताती थी, मम्मी ऐसा बताती थी। ये सब कुछ करते करते लगभग रात के 1:30 बजे का टाइम हो जाता है। इनको थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगी थी और बोन फायर का आग था वो पूरी तरह से लगभग बुझ चुका था। जो थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी होटल की, वही रोशनी हो रही थी, उतना ही था, बाकी अंधेरा वाला माहौल था। इनके जस्ट सामने जंगल जैसा माहौल था। लोकेशन, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे लाइन से लगे हुए हैं, जंगल वाला माहौल वहाँ पे बना हुआ है। तभी अचानक से सब लोग बात कर ही रहे होते हैं, नेहा ज़ोर से चीखती है और चीख से ज़ोर से खड़ी हो जाती है। अदिति और दिव्या बोलते क्या हुआ नेहा, तो डर क्यों रही है, क्या हो गया? एक तो भूत प्रेतों की बातें इतने घंटों से कर रहे थे, ऊपर से कोई बीच में चीखे तो किसी की भी हालत पतली हो जाएगी। सब खड़े हो जाते, बोलते कि क्या हुआ नेहा, तो चीख क्यों रही, क्या हो गया बता तो सही। नेहा बोलती है जल्दी चलो रूम में, जल्दी चलो। ये लोग बोलते क्या हो गया, क्यों जा रहे हैं, जल्दी बात तो कर रहे, अच्छा खासा क्या हो गया। बोलती जल्दी चलो, एक जगह बस ऐसे आँख करके देख रही है बड़ी बड़ी और बोल रही है जल्दी चलो वरना हम में से कोई नहीं बचेगा, जल्दी चलो, ऐसा बोलती है। और सब लोग स्पीड में, डर तो अंदर से लग ही गया था, भूत प्रेत की बातें कर रहे थे, स्पीड में भागते हुए अपने होटल रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, जो होटल रूम इनको मिला था 5-6 लड़कियों को। वहाँ जाके बैठ जाते हैं और नेहा से पूछने लगते हैं। नेहा बोलती है सबसे पहले मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। अपना हाथ दिखाने लगती है, बोलती देखो देखो मेरे रोंगटे कैसे खड़े हैं, देखो मेरी हालत देखो। उसको पूरा, लगभग ठंड का टाइम चल रहा है, उसको पूरा पसीना आ रहा है। ये लोग बोलते बता तो सही। नेहा बोलती है पानी, पानी पीती है। ये लोग बोलते अब बता क्या हुआ, तो इतना घबराई हुई क्यों है, क्यों डर रही है। नेहा बोलती है कि वहाँ पर जो जंगली इलाका है, जो पतली सी रोड है, वहाँ पर मैंने एक अजीब से इंसान को देखा। ये लोग बोलते हैं अजीब सा इंसान, मतलब कैसा? नेहा बोलती है वो इंसान का जो आधा शरीर था नीचे का, वो किसी जानवर जैसा दिखाई दे रहा था।
बहुत ही लंबे लंबे बाल थे, बहुत ही अजीब सा, जैसे भालू हो, इंसान हो, पता नहीं क्या हो, या कुत्ता हो, क्या है नहीं पता। और उसके ऊपर का हिस्सा, उसके हाथ पैर ऐसे टेढ़े थे, उसके हाथ भी, और उसका मुंह इंसानी मुंह दिखाई दे रहा है। उसकी जीभ पूरी बाहर निकली हुई है, पूरे दांत बाहर निकले हुए हैं, और उसकी आँख अलग सी एकदम ब्लू ट्यूबलाइट जैसी चमक रही है। जैसे मैंने उसको देखा, मैं कुछ सेकंड तक देखती रही। मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा वहम हो सकता है, मेरा दिमाग ने कुछ तो क्रिएट कर लिया। हम बहुत टाइम से भूत प्रेत की बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं उसको ऐसे देख ही रही होती हूँ, वहाँ पे खड़ा था, अचानक से वो झटके में मूव होता है। और जैसे झटके में मूव होता है, मेरी पलक झपकती है, और पलक झपकने के बाद भी मुझे वो दरिंदा वैसे ही वहाँ पर दिखाई देता है। और मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए कैसे मैं कुछ ना कुछ चीख के या कुछ ना कुछ बहाना करके तुमको अंदर लेके आना चाह रही थी। वो जो कुछ भी था बहुत ज़्यादा खौफनाक था। हमको फटाक से यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसने मुझे चीखते हुए देख लिया है, उसने हमको देख लिया, हमको नहीं छोड़ेगा। हो ना हो यहाँ का कोई अर्बन लेजेंड है या कुछ तो है वो, ऐसा बोलती है नेहा। ये लोग बोलते हैं यार भूत प्रेत हम भी मानते हैं, लेकिन यार तू क्या अर्बन लेजेंड की बात कर रही है कि क्या सच में तूने कुछ देखा है या तेरा वहम हो सकता है? डर मत यार, कुछ नहीं होगा। नेहा बोलती है प्लीज़ यार, मैम से, टीचर से, प्रिंसिपल सबसे बात करो प्लीज़, यहाँ से निकलते हैं अभी। ये लोग बोलते हैं पागल है क्या, यहाँ से तो निकल जाएंगे, बस में बैठ भी जाएंगे, और रास्ते में उसकी वजह से बस ख़राब हो गई या कोई जंगली इलाके में कुछ हमको प्रॉब्लम हो गई तो क्या करेंगे? यहाँ पर कम से कम रूम में सेफ तो हैं। ये लोग, अभी इनकी बातें आपको फिल्मी लग रही होगी, लेकिन अपने दिमाग से जितना सोच सकते थे ये सोच रहे थे और बात कर रहे थे। नेहा भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, कांप रही थी, अलग से लिटरली कांप रही थी। उसको कांपता हुआ देख के ये लोग उसको शांत कराने की कोशिश करते हैं, उसके हाथ पैर को ऐसे पकड़ते हैं, कैसे बहुत बहुत ज़ोरों से कांप रही थी ना, उसको कैसे कैसे कंट्रोल करा के सुला देते हैं। और ये लोग भी सोने की कोशिश कर रहे हैं। नींद तो किसी को नहीं आ रही है। आधे घंटे तक उल्टा पलटी करने के बाद कैसे तैसे नींद आती है, लेकिन जैसे ही नींद आती है, अचानक से वापस से नेहा के ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे नेहा के ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, ये सब भड़बड़ाते उठते हैं, लाइट ऑन करते हैं। लाइट ऑन करते हैं, नेहा का पूरा शरीर, उसका पूरा मुंह ऐसे पूरी तरह से अकड़ चुका है, ऐसे उसकी आंख मानो पूरी तरह से बाहर निकल चुकी है, उसकी जीभ भी बाहर निकल चुकी है, उसकी आंख के जो काले पुतले वाला हिस्सा है ना, उस पर एक अलग सी सफ़ेदी आ गई है, जैसा कि उसके शरीर में अचानक से कुछ बहुत भयानक चेंज आ गया हो। ये चीज़ देख के ये लोग ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। बहुत ही उसकी हालत को देख के जो टीचर्स थे, जो बच्चे थे, बाकी वो लोग भागते हुए आते हैं, दरवाज़ा पीटते हैं ज़ोरों से। अदिति दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा खुलती है, सब लोग अंदर आते हैं, नेहा को देखते हैं, उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो कैसे भी नॉर्मल नहीं हो रही थी। उसको इमिडिएटली सब लोग बस में बैठाते हैं, सारे बच्चों को लेके ये लोग बस से निकलते हैं कोई हॉस्पिटल जाने के लिए। ये जो सारी चीज़ें थी ना, अदिति और दिव्या ने टीचर्स को बता दिया था कुछ ऐसा ऐसा हुआ है। अब जो भी बोलो, टीचर्स पता नहीं कैसे इस केस में मान गए कि हाँ कुछ ऐसा हुआ होगा, और वो लोग इतना अच्छा सा डिसीजन लिए वहाँ से तुरंत निकलने का। ये लोग होटल वालों से बात करते हैं और तुरंत वहाँ से चेकआउट कर देते हैं, सबको लेके निकलते हैं, और उत्तराखंड शहर में आके वहाँ पर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। एडमिट तो कर देते हैं। सुबह के लगभग 5-6 बजे तक वो लोग उस शहर में पहुँचे थे। वहाँ पे एडमिट करते हैं, उसके बाद बहुत टाइम तक, बहुत घंटों तक डॉक्टर चेक वेक करते हैं। उसके बाद जाके वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है। उसका बॉडी अभी भी अकड़ा हुआ है, लेकिन उसकी पलकें झपक रही हैं अब, और थोड़ी सी नॉर्मल बातचीत करने की कोशिश कर रही है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बोल रही है। डॉक्टर्स उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हुई, टीचर्स पूछते हैं। वो बताती है कि इन लोगों ने मुझे सुला दिया था, मैं सो गई थी। उसके बाद अचानक से मुझे ऐसी आवाज़ आती है कि कोई अजीब सा ही निनार, ऐसा घोड़ा ही निनाता है ना, वैसा ही निना रहा है, और मेरे बेड पे किसी का दबाव महसूस होता है। और जैसे ही दबाव महसूस होता है, मुझे अचानक से झटके से महसूस होता है किसी ने मेरा पैर पकड़ा, और जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ा, मेरी आँख खुल जाती है। और जैसे मेरी आँख खुलती है, मेरे यहाँ पर मेरे मुंह के सामने वही दरिंदा बैठा हुआ था जिसे मैंने जंगल वाले रोड पे देखा था। और वो दरिंदा जोर से हंसता है मेरे मुंह पे देख के, और उसके मुंह से अजीब सा पता नहीं क्या निकलता है, खून जैसा, और जोर से यहाँ पे मेरे सीने पे कूद जाता है।
जिसकी वजह से मेरी चीख निकलती है, या जो भी मेरे बॉडी में कुछ तो हुआ था, ये सब चीज़ें हुई, मुझे कुछ भी उसके अलावा याद नहीं है क्या क्या मेरे साथ हुआ। आप लोग कब मुझे लेके आए, क्या चीज़ें हुई, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब डॉक्टर्स बोलते हैं कि हम ऐसी चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन हम ट्रीटमेंट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर्स अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज इतने साल हो गए हैं, आज भी नेहा बेड से उठ नहीं पाई है। बेड पे वैसे ही पड़ी है, बातचीत सब कर पाती है, लेकिन एक इंसान लगा रहता है उसको बाथरूम ले जाना, खिलाना पिलाना, हर चीज़ करने के लिए, क्योंकि वो ऐसी ही पड़ी हुई है और रोज़ रात में चीख के उठती है और सिर्फ एक ही बात बोलती है, वो दरिंदा मुझे जल्दी लेके चले जाएगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार डालेगा, अंदर अंदर मुझे खा रहा है, मुझे बहुत तंग कर रहा है, मुझे मार डालेगा। सिर्फ एक ही बात हर रात चीख के उठती है और बोलती है। मैं तो ये घटना की कहानी सुन के अलग ही ट्रांस में चले गया। इमेजिन कर रहा था कि उस बच्ची के साथ ये सब कुछ कितने खतरनाक तरीके से हुआ होगा, कैसे वो झेल रही होगी। इतना ही कहूँगा कि भगवान से प्रार्थना करें आप सब भी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि वो ठीक होगी तो उसके परिवार वाले ठीक हो पाएंगे। बहुत कुछ अटका होगा उनकी ज़िंदगी में। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी दिव्या ने लिख के भेजा है। चलो बस भाई, अच्छा है दिव्या ने हमको ये कहानी बताई, एक अच्छी सीख मिली। तो इस एक नोट के साथ इस कहानी का बंद करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।